महोदय, परेड तैयार है। सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। दिल्ली पुलिस अकादमी बड़ौदा कला के परेड ग्राउंड से मैं उपनिरीक्षक यशपाल सिंह अपने सहयोगी भूपेश के साथ प्रांगण में उपस्थित अधिकारीगण, अतिथिगण एवं दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस भव्य समारोह का आयोजन गोवा पुलिस के बैच नंबर 52 के 6 PSI, चंडीगढ़ पुलिस के 5 PASI के प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री उमा शंकर, डिप्टी डायरेक्टर 2, दिल्ली पुलिस अकादमी। आज की परेड के कमांडर हैं WPSI यशिका, गोवा पुलिस से, तथा द्वितीय परेड कमांडर हैं PASI अजय कुमार, चंडीगढ़ पुलिस से। निकाल दें। जिसके सम्मुख ये प्रशिक्षणार्थी
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण करेंगे। जब राष्ट्रीय ध्वज व निशान के सम्मान में राष्ट्रीय सलूट दिया जाए और राष्ट्रीय गान की धुन बजे तो आप सभी से माननीय श्री रामशंकर गोटेवाल, सहायक निदेशक आउटडोर, दिल्ली पुलिस अकादमी महोदय से निवेदन है कि कृपया इन प्रशिक्षणार्थियों को शपथ दिलाएं। प्रण करता हूँ कि मैं भारत और भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सारी न्याय संगत आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा। यद्यपि उसमें प्राण जाने का भी जोखिम हो। जय हिंद। राष्ट्रीय ध्वज व निशान के परेड स्थल से प्रस्थान के समय राष्ट्रीय सलूट दिया जाएगा तथा राष्ट्रीय गान की धुन बजेगी। आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दी में अधिकारी व कर्मी कृपया सैल्यूट करें। परेड ने राष्ट्रीय ध्वज व निशान को राष्ट्रीय सलूट देकर उनके प्रति सम्मान आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय ध्वज व निशान का
रक्षा टोली की सुरक्षा में परेड स्थल से सम्मानपूर्वक प्रस्थान। इसके बाद परेड को समीक्षा क्रम में आगे लाया जाएगा। पुरस्कार वितरण समारोह। विजेता थम, विजेता सज्जा, विजेता सल्यूट, विजेता विश्राम। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह है कि वे विजेताओं को आपने कंप्यूटर की शिक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। WPSI अंजलि। PSI दीपक मलिक चंडीगढ़ पुलिस से, आपने फायरिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। PSI दीपक मलिक। PSI दीपांशु चंडीगढ़ पुलिस से, आपने इंडोर की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। PSI दीपांशु। PSI दीपांशु को इस बैच के ऑलराउंड बेस्ट कैडेट होने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। PSI दीपांशु। PSI दीपांशु ने आउटडोर की परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। PSI दीपांशु।
पीछे मुड़। विजेता मध्य से तेज चल। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वे हम सबको अपने आशीर्वचन प्रदान कर कृतार्थ करें। पुलिस अकादमी के अधिकारी व स्टाफ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे उप निरीक्षक गोवा पुलिस और सहायक उप निरीक्षक चंडीगढ़ पुलिस व उनके परिवारजन और यहाँ उपस्थित सभी प्रशिक्षु, इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। पुलिस सेवा में आज का दिन बहुत ही खास होता है सभी के लिए और लाइफ टाइम याद रखे जाने वाला क्षण होता है, क्योंकि पास आउट आप कभी भी होते हैं। आप इतनी साल आपने अपने लाइफ में 10th पास किया होगा, 12th पास किया होगा, SSC की परीक्षा पास की, वो इस ढंग का ओथ नहीं होता। और ना कोई सिविल के जो लोग जॉब करते हैं वहाँ पे कोई ओथ का प्रोविज़न है। खास करके ये ओथ का प्रोविज़न पुलिस के सर्विसेज में, जो बेल्ट की सर्विसेज हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज है, इसमें रखा गया है, क्योंकि इसमें आपको कुछ विशेष अधिकार होते हैं। आप सीधे, आपको स्टेट का पावर होता है। आप जो काम स्टेट से उम्मीद की जाती है वो आपसे की जाती है, आप वो करते हैं। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने शपथ के अनुसार अपना व्यवहार पूरी ज़िंदगी रखेंगे। जब तक कि आपकी सेवा में रहेंगे, आप अपना ये व्यवहार जो आपने कहा कि मैं सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, तो आप करेंगे, यही उम्मीद की जाती है। इसीलिए आपको ये शपथ दिलाया जाता है, क्योंकि आपका लिया गया हर एक स्टेप किसी को बहुत ही सुख की स्थिति में पहुंचा सकता है और आपका उठाया गया एक गलत स्टेप किसी को बहुत ही दुख की स्थिति में पहुंचा सकता है। इसलिए ऑलवेज केयरफुल रहने की ज़रूरत रहती है। आप खास करके जब पुलिस सर्विस में हो और फील्ड यूनिट में आप काम कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन में काम कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर में काम कर रहे हो, किसी भी परिस्थिति में काम कर रहे हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिमिलरली आपको बहुत सारी चीज़ों की यहाँ ट्रेनिंग दी गई है। सामान्य पीटी परेड तो चलो सिखाई जाता है, आप फिजिकल पास होकर के भी आते हैं। इसके अतिरिक्त आपको लॉ पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर पढ़ाए जाते हैं, तरह तरह की पुलिस साइंस में आपको व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है। बट आज का जो ज़माना है वो बहुत चेंजिंग है। मतलब जैसे यदि कोई सोचे 1950, 1960, 1970, 1980, तो 1950 में चीज़ें 60 से कम तेज़ी से बदल रही थी, 60 में 70 से कम ऐसे। लेकिन आज जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है तो कोई भी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है। जो स्पीड पहले था उससे बहुत तेज़ी से बदल रही है। आप देख लो, आज खुद आपका कंप्यूटर कितना तेज़ी से बदल रहा है, आपको मोबाइल आज कितनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ आ रही है। स्मार्ट वॉचेज देखते देखते अभी तक स्मार्ट वॉच हुआ करता था, अब उसमें कॉलिंग फैसिलिटी आ गई और ये कहा जा रहा है कि वो रिप्लेस कर देगा मोबाइल को। इसी ढंग से थोड़े दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें भी नहीं रह जाएंगी। तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है और टेक्नोलॉजी बदलने का मतलब है कि सोसाइटी बदलेगी तेज़ी से, और सोसाइटी बदलेगी तो क्राइम का पैटर्न भी तेज़ी से बदलेगा। जैसी सोसाइटी होगी वैसा क्राइम पैटर्न होगा। तो आज के ज़माने में आपने बहुत सारी केस स्टडी पढ़ी होंगी, पढ़ाया होगा, आपने देखा होगा कि जो ट्रेडिशनल क्राइम है उसमें भी नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। आप MBT जो होता है, मोटर व्हीकल थेफ्ट होता है, उसमें चोर उचक्के नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी जो जब एक बार क्राइम हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है कि वो ये तो किस अच्छे पर्पज़ के लिए बनाया गया था और कैसे इसका मिसयूज हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो भी आपको DPA ने बताया है एक समय के साथ कम पड़ने लगेंगे। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहा है उसके हिसाब से आप अपने आप को अपडेट रखिए। CDTI चंडीगढ़ है, CDTI हैदराबाद है, सारे जितने CDTI हैं जो आपके आसपास में भी है, तो वहाँ पे आप बीच बीच में ट्रेनिंग होती रहती है, रिफ्रेशर्स कोर्स होते रहते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस खुद कराती है। तो आप बीच बीच में ऐसे कोर्सेज में शामिल होइए।
इसी ढंग से बहुत सारे वर्कशॉप आपके पुलिस में लोकल लेवल पे होता रहेगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसमें ज़रूर शामिल होइए। उससे क्या होगा कि आपका जो टेक्नोलॉजी के प्रति उदासीनता नहीं आएगी, आप लगातार सीखने के लिए तत्पर रहेंगे और डिपार्टमेंट में भी आपका महत्व बना रहेगा। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट में भी वो पीछे की तरफ चले जाएंगे। लोग उनको सिर्फ उनके पद से याद रखेंगे, उनके काम से नहीं याद रखेंगे, उसके व्यक्तित्व से नहीं याद रखेंगे। तो आप अपने व्यक्तित्व से जाना चाहते हो तो आपको स्वाभाविक रूप से नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना होगा। जो नए नए इन्वेस्टिगेशंस में चीज़ें बदल रही हैं उन पे जानना होगा, उन पे दस्ता हासिल करनी होगी। आपको एकेडमी में जो सिखाया जाता है वो बेसिक तौर पे उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हम नहीं बता पाते, इतनी समस्याएं हैं। मतलब आप कैसे बता पाएंगे? आपको 1 या 2 केस स्टडी से आप उतनी चीज़ें तो सीख नहीं पाएंगे। तो आपको फील्ड में करना है और अपने किसी सीनियर्स के साथ कीजिए, या आपसे जो 2-4 साल पहले जिन्होंने नौकरी शुरू करी है वो अधिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, CDR का, IPDR का, किसी और भी टेक्नोलॉजी का, साइबर फॉरेंसिक के डिफरेंट टेक्नोलॉजी का, तो आप उनके साथ रह के सीख लीजिए, उनके साथ चलिए, आप खुद करके देखिए, उनसे टच में रहिए ताकि कोई गलती भी ना हो और आप सीख जाएंगे। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बहुत आसानी से सीखी जा सकती है और आपका हिचक तभी दूर होगा जब आप उसे व्यवहारिक ग्राउंड पे करके देखेंगे। जब तक आप नहीं करेंगे आपके हिचक आपको कभी करने नहीं देंगे। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जितनी नई टेक्नोलॉजीज है, नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस हैं, आप उसमें शुरू से अपना इंटरेस्ट रखिए और उसमें सीखते रहिए और उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल करते रहिए। फिर आप अपने आप देखेंगे कि आप दूसरे से बहुत आगे चले जाएंगे। और ये सिर्फ आपकी पर्सनल बेनिफिट की नहीं है, ये ओवरऑल सोसाइटी के बेनिफिट का है, ये ओवरऑल आपके ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट का है। और ये हमारा मतलब मैं पुलिस से जुड़ा हूँ, बट हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स तो सोसाइटी का पार्ट है। तो एक ढंग से जब आप बेहतर काम करते हैं तो ओवरऑल आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली और अपने सोसाइटी के लिए बेहतर काम करते हैं। इसी ढंग से नया क्रिमिनल लॉ आ गया है, आपको बहुत सारी बातें बता दी गई हैं। नए क्रिमिनल लॉ के हिसाब से डिस्पाइट की स्टैंडिंग ऑर्डर पुराना था, हमने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हम आपको साथ जो 1 जुलाई से लागू होना है न्यू क्रिमिनल लॉ, उसके बारे में पर्याप्त जानकारी दें और आपको उसकी पर्याप्त जानकारी दे दी गई है। इसके बावजूद भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे भी सीखते रहेंगे। आज सब लोग अपना iGOT कर्मयोगी पे रजिस्ट्रेशन करा लो, उस पर नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, उनके बारे में सीखेंगे। आप अभी जो वेयर एक्ट्स के माध्यम से आपको बताया गया है, थोड़े दिनों के अंदर कमेंट्री वाली बुक भी आ जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें आप लगातार पढ़ते रहें तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप न्यू क्रिमिनल लॉ पे अच्छे से अच्छा जानकारी हासिल करेंगे। साथ में ये एक ऐसा फेज है अभी तत्काल 5-7 साल का, 10 साल का, जिसमें आपको ओल्ड क्रिमिनल लॉ के बारे में भी पर्याप्त जानकारी रखनी होगी। जैसे ही आप अभी थाने जाएंगे आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मार्क कर दिए जाएंगे जो कि ओल्ड क्रिमिनल लॉ के हिसाब से मतलब 1 जुलाई से पहले दर्ज होगा। स्वाभाविक साथ 1 जुलाई से पहले दर्ज होगा तो उसका इन्वेस्टिगेशन पुराने पैटर्न पे चलेगा, उस पर BNS नहीं लागू होकर के IPC लागू होगी, CRPC लागू होगी, इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होगा। तो आपको उन पहलुओं के बारे में भी पर्याप्त जानकारी रखनी होगी। आपको दोनों चीज़ें एक साथ, तो आप सोचो कि कैसे टफ जोन में हो आप, जहां आपको पुरानी चीज़ें भी याद रखनी होंगी और नई चीज़ें याद रखनी होंगी। हो सकता है कि आप किसी केस के सिलसिले में कोर्ट जाएं, आपके 2 केसेज हों एक ही दिन में, एक पुराने पैटर्न पे लागू होगा ओल्ड क्रिमिनल लॉ पे और दूसरा न्यू क्रिमिनल लॉ पे। तो आपको कितना तेज़ी से आपका माइंड चेंज करना होगा। सेक्शंस लगातार आपको दोनों याद रखने होंगे ताकि आप कोर्ट में अच्छे से अच्छा ट्रायल इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसी ढंग से आप सबको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, चारों ओर CCTV है, चारों ओर टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। और ट्रांसपेरेंसी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। जो स्लैकनेस था एडमिनिस्ट्रेशन में, स्लैकनेस था पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ख़त्म हो रही है। अब हमारे पास कोई स्कोप नहीं है कि हम अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। मनमर्जी करने का स्कोप कहीं भी नहीं था, बट स्लैकनेस होती कि कर लेंगे, या हम कई बार थकान में होते हैं, लंबी ड्यूटी होती है तो होता है कर लेंगे। नहीं, अब ट्रांसपेरेंसी इतनी है, टेक्नोलॉजी का ज़माना इतना है कि आप वो स्लैकनेस भी आप में नहीं बदल सकते। जैसे आप आज सीन ऑफ क्राइम पे जाएंगे, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके लाएंगे, वो आपको अपलोड करना है तो टाइमली करना पड़ेगा, आप उसमें कहीं नहीं बच पाएंगे। सिमिलरली जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसमें यहाँ तक कहा गया है
कि आइए जहाँ ट्रैक मतलब अपने विटनेस को बुलाएगा या क्रिमिनल्स को ही बुलाता है तो वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग होती रहेगी। तो आपके पास सोचो कि कितनी ट्रांसपेरेंसी आ गई है कि आप किसी से पूछताछ कर रहे हो तो ऑडियो के साथ उसकी रिकॉर्डिंग होती रहेगी और वो किसी सर्वर में जाता रहेगा। तो आपको अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि उस ट्रांसपेरेंसी के साथ बेहतर काम कर सके। अपने फिनेंशियल पहलुओं का अभी से ध्यान रखो, ये सबसे बड़ी बात है। अभी आप यंग एज में हैं, आपको पता नहीं चलेगा आपका 10 साल कब बीत जाएगा। तो जब आप 10 साल बीत जाएगा आपको लगेगा यार मैंने सेविंग नहीं की, कैसे होगा। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी से ही आप इनिशियल दौर से अपने सैलरी का एक सर्टेन % सेविंग्स में करिए अच्छे से अच्छे जगह पे, ताकि 10 या 15 साल बाद आप अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में हो। आपको ये सोचने की आवश्यकता ना हो कि यार कैसे काम चलेगा। बिल्कुल काम चलेगा, आपकी सैलरी इतनी होती है कि आप अच्छा लाइफ लीड कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। बट ये सावधानी रखने की ज़रूरत होती है कि उस सेविंग्स को हम कैसे बेहतर इस्तेमाल करें, कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करें ताकि वो ठीक से ग्रो करे और आपके लिए एक फिनेंशियल कुशन पैदा कर दे। मुझे विश्वास है कि आप अपने शपथ के अंदर आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। और अंत में मैं एक बार फिर से शपथ ग्रहण में शामिल हुए आप सभी उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, आपके परिवारजनों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप आसमान की बुलंदियों तक पहुंचेंगे। जय हिंद। शपथ परेड समाप्त हुई। भारत माता की जय घोष के बीच परेड कमांडर ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय से इस परेड समाप्ति की अनुमति ली और इसी के साथ आज की परेड समाप्त हुई।